हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ने वाले स्टूडेंट। गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 12th क्लास का टॉपिक है कूलाम का नियम। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो मेरी वीडियो होने वाली है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है। तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बेसिक चीज़ें, हमारे पास यहाँ दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। एक Q1 आवेश है हमारे पास, एक Q2 आवेश है। अब ये जो आवेश हैं, इन दो आवेशों के बीच, इन दो चार्जेस के बीच एक आपका एक आकर्षण बल लगता है जिसे हम F कहते हैं, और एक प्रतिकर्षण बल लगता है जिससे हम F कहते हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक रिपल्सन फोर्स होता है। इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स F लगता है और एक रिपल्सन फोर्स F लगता है। तो जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, ये जो बल होता है इन दोनों चार्जेस के अनुक्रमण, इन दोनों चार्जेस के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती। ये जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल, ये गुणनफल होता है। जब ये पॉइंट लग जाता है बीच में तो इसे हम गुणनफल कहते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये इन दोनों आवेशों के बीच की गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती, ये अनुक्रमणानुपाती का साइन है, ये इसके बराबर में है। और इसके बीच की दूरी के, अब यहाँ पर आएगा आपका बीच की दूरी, ये चार्जेस है, मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ये Q1 है और ये Q2 है, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास। इन दोनों की जो बीच की दूरी है R है। तो ये जो R है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। ये जो R होता है, ये R है जो है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। ये वर्ग का साइन है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो हमारे पास दो आवेश दिए हुए हैं, Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F और एक रिपल्सन फोर्स लगेगा F। ये जो F होगा ये इन दोनों आवेश के, इन दोनों जो चार्जेस है उनके अनुक्रमणानुपाती होगा। और ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है जो R है उसके वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती होगा। ये व्यत्क्रमानुपाती का ये बताता है, ये F इसके अनुक्रमानुपाती है, ये इसकी व्यत्क्रमानुपाती है। तो ये यहाँ पर इसका पूरी तरीके से F इजकल टू F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ये यहाँ पर था। और इसके बीच की दूरी R, ये वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती है। उसके बाद जब हम ये साइन यहाँ से हटा देते हैं, ये जो कि यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम स्थिरांक भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका कूलाम का लॉ कंप्लीट होता है। थैंक्स।